नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है और आज जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले वाली जो क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिसके पहली क्लास हुई थी, सभी लोग जाकर पहले उस क्लास को देख लो। जो लोग नहीं देखे वह लोग, ठीक है, सभी लोग नहीं, जो लोग नहीं देखे वह लोग पहले उस क्लास को देख लो, उसके बाद ही इस क्लास को आप लोग देखो, क्योंकि जो लोग पिछली वाली क्लास को देखे रहेंगे उन्हीं को यह वाली क्लास समझ में आएगी। और इस क्लास में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 से 4 टाइप्स को कवर करके इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास का पहला आप टाइप समझिए। जैसे देखिए, आप कभी ना कभी आपने सेल लगी हुई देखा होगा। जैसे अगर किसी मॉल में आप जाते हैं या फिर कोई दुकानदार ही है, जैसे अगर आपको बोलता है कि अगर आप यहाँ पर 3 कपड़ों को खरीदेंगे तो उसके साथ आपको 2 फ्री मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऑफर चलता है कि अगर आप यहाँ पर 2 वस्तु खरीदेंगे तो उसके साथ आपको 3 वस्तु मिलेगी, या आपने 2 खरीदा उसके साथ 1 फ्री, यानी टोटल मिलाकर आपको कितने मिलेगी, 3 मिलेगी। या फिर जैसे आप अगर 3 यहाँ पर वस्तु खरीद रहे हैं तो आप कितना पाओगे, 5 पाओगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वहाँ पर अगर आपको बताना हो तो आपको छूट कितने % की मिल गई, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर जो आपका टाइप है इसका कॉन्सेप्ट, जैसे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे कि आप 3 खरीदें, ठीक। जैसे आप 3 वस्तु अगर खरीद रहे हैं और पा कितने रहे हैं, 5। देखो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि 3 खरीदो 5 पाओ, 3 खरीदो 5 पाओ। तो जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हो कि अगर आप, जैसे कोई यहाँ पर दुकानदार आपको यहाँ पर ऑफर इस प्रकार से दे रहा है कि अगर आप 3 वस्तु खरीदेंगे तो आप 5 पाओगे। सेम अगर जैसे देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपको देखो ऑफर दिया जाए कि अगर आप इन 2 मार्कर को खरीदोगे, ठीक, तो आपको इसके साथ 2 और मिलाकर 4 मार्कर दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे अगर आप 3 मार्कर को खरीदोगे तो आपको 3 के बजाय 5 दिया जाएगा, ठीक। 3 ही वाले रेट पे आपको 5 दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको कितने का छूट मिला यह अगर बताना तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो कि जो आपका यह टोटल जो हो जाएगा यहाँ पर, कि जैसे आप 5 पाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमपी। तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस वो आपका हो जाएगा कितना, 5, ठीक। मार्क प्राइस जो है आपका हो जाएगा 5 और आपका सेलिंग प्राइस वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 2 का मिल गया, ठीक। जब डिस्काउंट आपको 2 का मिल गया तो यह हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना होगा, देखो कितना यहाँ पर हो गया, 2 गुणे में 100 बटे में कौन हो जाएगा इसमें से, देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मार्क वाला। कितना यहाँ पर हो जाएगा, मार्क प्राइस 5, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, कितना होगा 2, यानी कितना यहाँ पर हो गया है 20 दूना 40%। आपको यहाँ पर कितने % का डिस्काउंट मिल गया, 40% का आपको डिस्काउंट मिल गया। सेम इसी प्रकार से देखो अभी हम क्वेश्चन लेंगे जिसके द्वारा जो आपका यह टाइप है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको पहले आप चलो नोट कर लो। और यहाँ पर जो डिस्काउंट हमेशा हम निकालते हैं वो किस पर निकालेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसी पर, क्योंकि वही तो आपको फायदा मिला, वहाँ पर फ्री में मिला है तो वही कितना आपको वही डिस्काउंट इसमें मिला है। तो यहाँ पर देखो जैसे आपने 3 वस्तु को खरीदा तो आपने 5 पाया, तो इसमें आपने कितना एक्स्ट्रा पाया, 2। तो 2 जब आपने एक्स्ट्रा पाया तो कितने की आपको छूट मिल गई या कितने का आपको फायदा हो गया वहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा, जो टोटल आपने जो पाया, टोटल कितना पाया आपने, 5 में, टोटल अपने 5 ही तो पाए। जब 3 खरीदने पर 5 आप पा रहे तो वहाँ पर आप उसी से कर दोगे भाग। ऐसे देखो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब इसी पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देखो आप। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अगर एक आदमी 6 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखो अगर यहाँ पर जो व्यक्ति है जब वो 6, देखो एमपी यहाँ पर लिख दो, कितना एमपी बराबर कितना होगा, 6 वस्तु। उसने क्या किया, 6 वस्तु को खरीदा, ठीक। उसने 6 वस्तु को खरीदा और उसके साथ में उसको 6 वस्तु खरीदता है और उसके साथ में उसको 2 मुफ्त मिलती है। जब 2 मुफ्त मिलती है यानी उसको टोटल कितने मिलेगा, 6 और 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 8। टोटल उसको 8 मिला, ठीक। टोटल उसको कितना मिला, 8 मिला। अब देखो उसका तो यहाँ पर सेलिंग क्या हो जाएगा, जो इसने सेलिंग प्राइस जो किया कितना, जो सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा। देखो उससे पहले क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन बोला कि अगर एक आदमी, देखो अगर एक आदमी 6 वस्तु खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है। अगर वह 6 वस्तु को अगर खरीदता है तो उसको 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, यानी कितना हो गया टोटल उसका एमपी 8। इसमें से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो उसको मुफ्त कितना मिला, 2।
जो मुफ्त मिला वही आपका हो जाएगा इस प्रकार से, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा टोटल उसको कितना मिला 6 प्लस 2 कितना मिला था 8, जो आपको 8 मिला 8 से करेंगे इसको हम डिवाइड, यही आपका हो जाएगा इसमें छूट उसको मिला डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो 4 दूना हो जाएगा 8 और 25 चौका हो जाएगा 100, 2 से हो जाएगा यहाँ पर 2 से हो जाएगा यहाँ पर 2 कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 25%। 25% का इसको क्या यहाँ पर मिल गया डिस्काउंट मिल गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वह हो जाएगा सही। अब सेमिस्टर बेस्ड एक अगला वाला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो बोला है इस क्वेश्चन में बोला कि त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं। देखो 3 के लिए भुगतान करें और कितना पाए 5, तो यहाँ पर एमपी बराबर कितना हो जाएगा 5, सेलिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर सेल कितना कर रहा है 3, लेकिन उसके साथ 2 उसको क्या मिल रहा है फिर कि 5 के लिए भुगतान कर क्या करें 5 नहीं 3 के लिए देखो भुगतान करें और 5 पाओ, तो यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा कितना मिला 3 और 2, देखो 3 इसमें से माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 2 इसको मिल गया एक्स्ट्रा, जो है 2 मिला एक्स्ट्रा यहाँ पर जो बोला इसमें जो 2 मिला एक्स्ट्रा, और इसमें बताना आपको कि कितने देखो छूट प्रतिशत ज्ञात करो, तो जो मिला एक्स्ट्रा उसी पर निकालेंगे हम डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट जो है 2 का गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका जो टोटल है 5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, 5 कितना हो गया 20 दूनी 40% है, यह हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह हो जाएगा सही। ठीक, आपको यह जो वहाँ पर जो टाइप बताया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट करो। अब चलो देखो हम अगला टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो आपका यह क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का टोटल हम 2 मेथड सीखेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन डिटेल में बताया जाएगा, फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको शॉर्टकट में हम चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताया जा चुका रहेगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान समझना। देखो पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक क्रय मूल्य से, देखो अब तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको क्रय मूल्य नहीं मिला था, जो कॉस्ट प्राइस था वह नहीं मिला था, क्योंकि डिस्काउंट वाले टॉपिक में हमको कॉस्ट प्राइस नहीं मिला था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो दिया है, क्या दिया है कि कोई दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु 5,400 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और आपको एक चीज़ पता है, अगर आपसे डिस्काउंट पूछेगा डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा कि छूट प्रतिशत क्या होगा, तो उसको हमेशा किस पर हम निकालते हैं, उसके मार्क प्राइस पर निकालते हैं। लेकिन जब भी आप लाभ या हानि, इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब भी आप निकालोगे तो उसको आप किस पर निकालते हो, हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पर निकालते हो। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कितना इसको लाभ मिला। इसमें क्या बोला, लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सबसे पहले जो इसमें बोला है, इसमें बीच में कि यदि वस्तु 5,400 रुपये में बेची गई, तो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है वह दिया है कितना है 5,400, यह इसका सेलिंग प्राइस है। अगर हम यहाँ पर निकाल देते हैं कि जो यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया, जो इसने क्रय मूल्य से 20% अधिक, देखो 20% अधिक अंकित किया, जो देखो वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, उस वस्तु पर उसने मूल्य क्या किया, क्रय मूल्य से 20% अधिक। तो आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले निकाल लो कि जब इसने 20% अधिक अंकित किया और 10% की छूट दिया, तो यहाँ पर इसको टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यह आप निकाल लो। तो यहाँ पर देखो इसमें बोल रहा है कि 20% अधिक अंकित किया, ठीक, तो यही हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। 10% का इसको क्या हुआ यहाँ पर है डिस्काउंट दिया गया, तो यह हो जाएगा निगेटिव। तो अब यहाँ पर लगा दो सक्सेसिव मेथड, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 20। अब देखो यहाँ पर आप नॉर्मल वाला सक्सेसिव मेथड लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो केवल आपको डिस्काउंट नहीं कर रहा है, इसमें
क्रय मूल्य पर सबसे पहले क्या किया, 20% एक्स्ट्रा इसने अंकित किया, उसके बाद इसने 10% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर 20 गुणे में क्या हो जाएगा -10 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, यह हो जाएगा माइनस, 0 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 20 में से 10 माइनस हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर बराबर आ जाएगा 8%। ठीक, कितना हो गया यहाँ पर 8%। अब देखो ध्यान से, जो आपको यहाँ पर मिल गया है 8%, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको क्या मिला है यहाँ पर 8% का इसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यह तो देखो हमको यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया कि इसको कैसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो यह अंकित मूल्य से 20% एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। ठीक, 20% एक्स्ट्रा यहाँ पर रेट को इसने अंकित कर दिया, लेकिन इसने 10% केवल छूट दिया। जब इसने 20 यहाँ पर बढ़ाया, 10 को यहाँ पर छूट दिया, ओवरऑल इसको कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर ये नेगेटिव में आता तो इसको लॉस होता है, यही पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया इसका पहला वाला मेथड। अब देखो इसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और सेकंड वाला मेथड आप सीखो। देखो, कोई दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु 5400 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप सबसे पहले इसको समझो सेकंड मेथड। यहाँ पर लिखो पहले आप CP, फिर यहाँ पर लिखो आप MP और यहाँ पर लिखो आप इसका SP। इसने क्या बोला है कि इसने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। अगर क्रय मूल्य को अगर ले लें हम 100 ले लें तो इससे 20% अधिक अंकित मूल्य हो जाएगा। 20% अधिक क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखो ध्यान से, जो इसने बोला है कि जो छूट प्रत्येक वस्तु पर इसने छूट कितना दिया है 10%। और एक चीज आपको पता होगा, जो छूट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, उसके मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो जो छूट दिया है उसको हम निकालेंगे यहाँ पर। छूट कितने की दे रहा है 10% की, यहाँ पर क्या दे रहा है छूट, डिस्काउंट दे रहा है कितने का 10% का। अब देखो हम जो यहाँ पर 120 है इसका निकालेंगे हम 10%, क्या करेंगे इसका, इससे हम कम करेंगे। जब 10% हम कम करेंगे, अगर हम यहाँ पर MP को ले लें अपने आप में, अगर 100% तो 10% जब उसका कम हम करेंगे तो यानी कितना बचेगा 90%। यानी कि इसका 90% क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस। तो ये आपका हो जाएगा 120 गुणे में यहाँ पर इसका निकाल देंगे 90 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 1 0 0 यहाँ से कैंसिल, 12 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 हो गया। ठीक, 12 9 यहाँ पर कितना हो गया 108, यानी क्या हो गया आपका 108। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ। अब देखो ध्यान से, खुद से समझो, जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होता है, देखो ध्यान से, जो प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर लॉस परसेंट होता है वह हमेशा CP पर निकाला जाता है। यह आपको प्रॉफिट और लॉस में भी बताया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ है कितना है 100, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 100 है, और जो सेलिंग प्राइस हुआ है कितना 108 है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, वस्तु कितने की थी 100 की थी। अब देखो कितने में बेच दिया उसको, 108 में बेच दिया। तो यहाँ पर कितने का इसको प्रॉफिट हुआ 8 का। जब इसको यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जब इसको प्रॉफिट जो है, जब इसके हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हमको क्या मिल जाएगा इसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 8, क्योंकि ये 100 है 108 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 8। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 8%। और एक चीज आप ध्यान समझो, जब भी हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो जो इसको प्रॉफिट होता है डायरेक्ट वही हो जाता है प्रॉफिट परसेंट। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप लोगों को अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पहले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगर दूसरे वाले मेथड से आपको इस क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरे वाले से आप सॉल्व करना। इसको नोट कर लो, फिर से इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोग बताओगे।
चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप ही लोग बताना, ठीक। पहले वाले मेथड से भी दूसरे वाले मेथड से, यहाँ पर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। चलो देखो, जो इसमें क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो यहाँ पर क्या किया, 25% अधिक जब अंकित मूल्य, यहाँ पर इसने किया कितना, 25% अधिक, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस 20%, ठीक। यानी क्या हुआ, इंक्रीज किया। इसके बाद दूसरा जो इसमें है वह क्या बोला है आगे, उसके बाद वह इन पर 40% क्या करता है, छूट देता है। क्या करता है, 40% की जो छूट जो होता है हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, यानी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका तीर लग जाएगा, ठीक। अब मन करे यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा दो, कैसे लगाओगे आप, देखो x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लगाओ, जो प्लस है इसको प्लस में लिखोगे, जो कितना 20 माइनस से कितना हो जाएगा 40, ठीक। इसके बाद जब प्लस और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 20 गुणे में 40 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कर देना कमेंट, ठीक। आंसर आप लोग बताओगे यहाँ पर भी, और इसका सेकंड वाला मेथड भी आप यहीं पे समझ लो। जब इसने यहाँ पर क्रय मूल्य का कितना 20% अधिक मूल्य अंकित किया, तो यहाँ पर देखो लिखो आप सीपी, यहाँ पे लिखोगे आप एमपी, और यहाँ पे लिखोगे आप इसका एसपी, ठीक। अगर सीपी को मानेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस को मानेंगे 100, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा 20% अधिक, कितना हो जाएगा 20% बोला 25% बोला क्वेश्चन में, कितना बोला है 25%, देखो मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर भी हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब सही है, 25% अधिक है, जब यह इसका 25% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसने प्रत्येक उस पर कितने की छूट दे दिया, 40% की छूट। तो जब इसने 40% की छूट दिया, डिस्काउंट बराबर यहाँ पर कितना दे दिया 40% का, यानी क्या हो जाएगा 100 में से माइनस, तो हम निकाल लेंगे 125 इसका, क्योंकि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा इसके एमपी पर दिया जाता है। 125 गुणे में 40 माइनस हो जाएगा 100 में से कितना हो जाएगा 60 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले 25 25 125, 25 100 हो जाएगा 100, ठीक। 4 के नाम 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 25 20, 15 25 कितना हो जाएगा 75, कितना आ गया यहाँ पर 75। यहाँ पर देखो इसका कॉस्ट प्राइस है 100, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 75, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो आएगा वह इसका हो जाएगा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जो होगा उसका आंसर आप लोग यहीं पे कमेंट करके बता दो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा खत्म हो गया। पहले वाले से आपको यहाँ पर इतना देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेकंड वाले मेथड से आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिना कुछ बोले। आप खुद बताओ, 100 में से जब 75 को माइनस करें, देखो 100 में जब हमने वस्तु को बेचा, 75 में, देखो फिर से 100 में हमने वस्तु को खरीदा और 75 में हमने वस्तु को बेचा, तो वहाँ पर हमको क्या हुआ, आप लोग बताओ, वहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वह प्रॉफिट परसेंट में क्या होगा या फिर लॉस परसेंट में क्या होगा, उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, इसको अब देखो ध्यान से आप लोग, अब यहाँ पर एक टाइप का एक फॉर्मेट लिखा जाएगा, और उस फॉर्मेट को आप लोग मत पूछना कि ये कैसे आया, क्योंकि देखो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को जल्दी हम कवर करेंगे। तो केवल आप लोग उस फॉर्मेट को याद कर लेना, और जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिखेगा तो वहाँ पर डायरेक्ट आप उसे फॉर्मेट को यूज कर देना। देखो चलो, देखो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को नोट कर लो, यहीं पर देखो नोट किया जा रहा है, इसको यहाँ पर बना लेना आप टाइप, इंपॉर्टेंट आप इसको नोट कर लेना, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इस प्रकार से लिखना, सबसे पहले लिखना आप यहाँ पर क्या एमपी, ठीक, और यहाँ पर लिखना आप सीपी, यहाँ पर क्या लिखना आप एमपी, और यहाँ पर लिखना आप सीपी। इसके बाद इसी में लगा दो आप लोग रेशियो, ठीक। और यहाँ पर देखो, फिर से एक बार देखो, देखो यहाँ पर आप लिखना 100, ठीक। अब दूसरे वाले पेन से इसको देखो,
100, इसके बाद लगाना प्लस। प्लस कब लगाओगे? जब आपको होगा प्रॉफिट। ठीक, प्लस कब लगाओगे? जब यहां पर होगा प्रॉफिट। इसके बाद यहां पर देखो माइनस आप कब लगाओगे? जब यहां पर होगा लॉस। इसको आप समझ जाना। इसलिए देखो जो प्लस है उसको देखो हमने ब्लू से लिख दिया, और जो यहाँ पर माइनस माइनस को ब्लैक से लिख दिया। कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो 100 में से हम उसको माइनस करेंगे। पहला यह हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? 100 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट जो रहेगा उसको मैं लिखेंगे यहाँ पर। यही देखो, यह हो गया आपका रेशियो के फॉर्म में। या फिर इसको हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनमें रिलेशन क्या होता है? देखो इस प्रकार से एम पी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पी। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? 100 प्लस में क्या होता है? प्रॉफिट, और माइनस में क्या होता है? अगर लॉस होगा तो लॉस, बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्काउंट। यही होता है, आप लोग इसको नोट कर लेना। यही देखो है आपका यह टाइप। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सेम इसी पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में बोला है, दूसरा अपन ले लें यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना? 240 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। जो डिस्काउंट दिया उसको कहाँ पर हम लिखेंगे? जो यहाँ पर एमपी है, एमपी के सामने क्या जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको लिखेंगे। लॉस के सामने 100 में से माइनस किसको करेंगे? जो डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? उसके अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आपको पता है। इसमें यही बोला है ना कि किसी दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्या करता है? देखो एक दुकानदार जो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना रखा है? 240। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद, देखो 18% छूट, यानी कि देखो यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर किया जा रहा है ना। देखो आप पहले यहाँ पर इस प्रकार से देखो, डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना दिया है? जो डिस्काउंट परसेंट वह कितना है? 18%। फिर इसके बाद मिल जा रहा है ना दूसरे पेन से। देखो डिस्काउंट जो है वह कितना दिया है? 18%। फिर उसके बाद जो इसमें बोला है, उसके बाद क्या बोला है कि वस्तु को बेचता है और उसे फिर भी 23% का लाभ होता है। और आपको पता है जो लाभ होता है वह किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। और इसको यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कितने का? 23% का इसको प्रॉफिट हो गया। जब इसको 23% का प्रॉफिट हुआ यानी कि क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये लॉस यहाँ पर क्या डिस्काउंट जब दिया इसने तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। अब सेम इसी को आप यहाँ पर रखोगे, और इसमें जो पूछा आपसे वह बताओगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब इसको हम इसी पर रखेंगे। कैसे रखेंगे इसको आप देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो एम पी बटे में क्या कर देंगे? सी पी बराबर 100 क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो उसको करेंगे प्लस। प्लस कितना हो जाएगा? 23 बटे में कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना हो जाएगा? इसका डिस्काउंट कितना? 18 बराबर कितना होगा? 100 इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा? 123 बटे में 18 इसमें से माइनस होगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहले 2, फिर बचा यहाँ पर 9, 9 में से जाएगा कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया यहाँ पर? 82। अब देखो ध्यान से, जो आपका बीएमपी है मार्क प्राइस, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो मार्क प्राइस वो कितना हो गया? 123 हो गया। और जिसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 82 हो गया। और क्वेश्चन में जिसका मार्क प्राइस है वह दिया, मार्क प्राइस कितना क्वेश्चन में दिया है? 240 दिया है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इस प्रकार से इसको नोट कर लो कि यहाँ पर कितना दिया है? 240 सही है। देखो कि जो यहाँ पर इसका एमपी है वह कितना दिया है? 123। 123 बराबर है किसके है? 240 रुपये के। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस बराबर किसके हो जाएगा? यानी कितना है? 82 कॉस्ट प्राइस। तो 82 किसके बराबर हो जाएगा? 240 बटे में कितना हो जाएगा? 123 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 82। इसी को कर देंगे हम सॉल्व। ठीक, अब चलो देखो इसको ध्यान से।
चलो देखो ध्यान से, इसको हम चलो डिवाइड करते हैं अब। सबसे पहले जो नीचे दिया है 123, ऊपर दिया है 24, इसको अगर हम देखो 3 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 के 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर 41 का नाम 41, 41 दूना कितना हो जाएगा 82, बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 रुपये। यह आपका हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 160 रुपये। अब आप लोग बताओ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो अगला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, इसको नोट करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन आप लोग बता दो, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब फॉर्मेट आप लोग याद रख लेना, ठीक है? जब भी आपको मार्क प्राइस पर डिस्काउंट और इसके बाद उसको बेचने के बाद इसको प्रॉफिट और लॉस, और वहां पर अगर आपसे पूछे कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो पूछेगा इसका मार्क प्राइस क्या होगा, तो उसको आप आसानी से बता सकते हो। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन ये वाला जो दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है, रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, देखो रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है। देखो ध्यान से, इस पर देखो छूट कितने का दिया, डिस्काउंट 25% का। डिस्काउंट हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव। फिर इसके बाद जब उसको बेचती हुआ उसको कितने का प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने का मिलता है, 20% का उसको यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर आगे उल्टा मैंने लिख दिया, इसको देखो 20% डिस्काउंट और बेचते हैं, उसके 25% का इसको क्या मिलता है यहाँ पर, प्रॉफिट। अब सही है। अब इसके बाद इसमें बताना है आपको कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा, यहाँ पर सीपी इसमें क्या होगा, फॉर्मेट क्या होता है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो क्या आपका हो जाएगा एमपी, रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी। एमपी आपका हो जाएगा देखो 100, प्लस में अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, माइनस कब करेंगे जब यहाँ पर लॉस होगा तब, फिर लगाएंगे रेशियो। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा, जो डिस्काउंट होगा हो जाएगा यहाँ पर। इसी पर इसको हम रखेंगे, कितना हो जाएगा देखो, इस पर देखो सब यहाँ पर कर दीजिए, केवल आपको आंसर करना होगा। 100 प्लस में हो जाएगा जो प्रॉफिट कितने का है, 25% का, 25 रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, 20 का। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 125 रेशियो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, 125 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। अब देखो क्वेश्चन में दिया है, यह आपका हो गया क्या यहाँ पर एमपी, और यहाँ पर आपका जो यह दिया है इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया है इसका जो मार्क प्राइस हुआ कितना है, इसका जो मार्क प्राइस हुआ है 180 रुपये। जब यहाँ पर देखो मार्क प्राइस यहाँ पर कितना आ गया 125, तो यहाँ पर जो 125 है किसके बराबर हो जाएगा 180 रुपये के। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस जो है वह कितना है 80, तो 80 बराबर किसके हो जाएगा 180 बटे में कितना हो जाएगा 125, गुणे में कितना हो जाएगा 80। इसी को करके सॉल्व आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके। और आप लोग यह भी बताओगे कि जो आपका यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसका आंसर आप लोग करो कमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो देखो। देखो ये क्वेश्चन, और आप लोग देखो, आप लोगों के दिमाग में अभी वो कल क्लास नहीं हुई थी, पता है। देखो बारिश इतनी तेज हो रही है यहाँ पर कि दोपहर से लाइट थी ही नहीं, और लाइट कब आई, रात में 9 बजे। और अगर मैं 9 बजे क्लास ले भी लेता तो आपको क्लास कब मिलती, 10 बजे। 10 बजे आप कौन सी क्लास देखोगे, इसलिए क्लास नहीं होती, इसलिए क्लास आज होगी आपकी। देखो जो आपका यह क्वेश्चन इसमें बोला है कि राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखो क्या दिया है, इसका क्रय मूल्य दिया है, और आपसे पूछा क्या, इसका जो अंकित मूल्य आपसे पूछा, इसको कितना अंकित मूल्य इसको अंकित करना चाहिए।
सबसे पहले इसको कितना डिस्काउंट यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर कितना इसको लाभ बोला कि हाँ इसमें, और इसको कितना लाभ चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट, उसको यहाँ पर लिखो। इस डिस्काउंट कितना चाह रहा है उस पर, डिस्काउंट ये देना चाह रहा है उस पर 18% का, और प्रॉफिट कितना चाह रहा है, प्रॉफिट चाह रहा है 25% का। और यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह दिया हुआ कितना है, कॉस्ट प्राइस 1680 रुपये है। और पूछा आपसे क्या है कि कितना अंकित मूल्य इसको रखना चाहिए, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिखोगे आप इसका MP, यहाँ पर लिखोगे आप CP, ये दोनों रेशियो के फॉर्म में। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर क्या इसको चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जा रहा है 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 18, यह कितना हो जाएगा आपका 125, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 82। क्वेश्चन में क्या दिया है इसका कॉस्ट प्राइस, तो 82 जो है यह बराबर किसके हो जाएगा 1680 के। तो यहाँ पर जो इसका मार्क प्राइस जो यहाँ पर 25 है, 125 है, किसके होगा, तो यह हो जाएगा 1680 बटे में कितना हो जाएगा 82, गुणे में कितना हो जाएगा 125। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, कितना हो जाएगा देखो 82 18% का ना छूट दिया है, कितना दिया है इसमें छूट जो है, देखो मिस्टेक यहाँ पर छोटा छोटा केवल मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखो 16% का छूट दिया है, तो इसमें से माइनस होगा कितना 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 84, तो बटे में कितना होगा यहाँ पर 84 का नाम 84 दिनों यहाँ पर कितना हो जाएगा 116, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, तो बराबर आपका आंसर कितना होगा इसी का 2 गुना, पहले लगाओ आप 0, 5 दूना 10 का शून्य के यहाँ से लेगा 1, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, 2 का नाम 2, कितना आ गया यहाँ पर 2500। इसका क्या इसको करना चाहिए, इसका अंकित मूल्य करना चाहिए, कितना करना चाहिए यहाँ पर 2500। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो क्वेश्चन है आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसको नोट करो, अब चल देंगे हम अपना अगले वाले कॉन्सेप्ट पर, इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग आज की क्लास का लास्ट टाइप, और इस टॉपिक का भी लास्ट टाइप रहेगा यही, इस पर भी बेस्ड हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले यह क्वेश्चन जो दिया है, अब देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा जो आपका यह टाइप है, इसमें लास्ट में आपसे पूछेगा इसको कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर इसको कितने % का लॉस हुआ। और आपको एक चीज़ पता है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट प्राइस की, और डिस्काउंट अगर आपको निकालना हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मार्क प्राइस की। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो, तो सभी लोग ध्यान समझना। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके बाद जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग कर लोगे। इसको पहले समझो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टैबलेट फ़ोन 18% की छूट पर खरीदता है। ठीक, यहाँ पर देखो इसका क्या यहाँ पर दिया है, अंकित मूल्य कितना है। एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टैबलेट को 18% की छूट पर खरीदता है। आप खुद से समझो, देखो यह कौन खरीद रहा है, एक दुकानदार खरीद रहा है, अभी उसको बेचा नहीं है, वह दुकानदार अभी क्या किया है, खरीदा है। तो देखो जब दुकानदार ने जब खरीदा इसको 2600 रुपये में, ठीक, इसको 2600 रुपये में, और कितनी छूट पर इसको खरीदा, कितना 18% की छूट पर खरीदा, यानी कि कितने का रहा होगा 18% की छूट, तो 18 माइनस होगा 100 में से कितना आ जाएगा यहाँ पर 82, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर से समझो आप, जब कोई भी दुकानदार उसको देखो 2600 रुपये की कोई वस्तु है, फ़ोन है या फिर टैबलेट कुछ भी हो, अगर उसको 2600 रुपये में इसने खरीदा और 2600 रुपये का देखो उसका अंकित मूल्य है, लेकिन उसको खरीदा कितने में, 18% की छूट पर। जब उसको 18% छूट, देखो जैसे फ़ोन है, इस फ़ोन का कीमत अगर है 2600 रुपये, ठीक, समझना, इस फ़ोन की कीमत है 2600 रुपये, और मैं एक दुकानदार जैसे, ठीक, मुझे दुकानदार जब कोई भी सामान खरीदता है तो जो उसका अंकित मूल्य रहता है उसको कुछ डिस्काउंट पर खरीदेगा। इसका रेट है 2600 रुपये, लेकिन इसको हमने 18% की छूट पर खरीदा। जब 18% छूट पर जब इसको हमने खरीदा तो कितने हमने इसको खरीदा होगा,
यस, जो इसका मार्क प्राइस होता है इसको मानते हैं हम 100%। तो 100 में से जब हमने 18% कम हमने कर दिया तो कितना बचा होगा, कितना बचा होगा 82%। तो जब हम मेन 2600 का जब 82% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फ़ोन को हमने कितने रुपए में ख़रीदा। जो हमने ख़रीदा होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यही हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जो होगा उसको हम यहीं पर लिखेंगे। अभी देखो 0000 जाएगा कैंसिल, इसको यहीं पर लिख दो। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 2 से इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, फिर 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, इसके बाद 8 छक 48 के 8 हाथ से लगा कितना 4, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर 2 कितना कितना 8 छक 48 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। यानी कितने में खरीदा होगा 2, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, यानी कितना हो गया यहाँ पर 2132 रुपये में उसने इस टेबलेट को खरीदा, जो दुकानदार है वह खरीदा। अब इसके आगे क्या बोला है, उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रख दिया। अब देखो उसने किया क्या यहाँ पर, जो उस टेबलेट का जो अंकित मूल्य उसने कर दिया कितना 2800 रुपये। इसके बाद जब उसने 2800 कर दिया तो इस पर वह कितना छूट देता है, 15% की छूट देता है। जब देखो ध्यान समझो ध्यान से, जब देखो जो ये हमने फ़ोन कितने में खरीदा था 2132 रुपये में इस फ़ोन को खरीद लिया। अब दुकानदार ने क्या किया कि इसका जो मार्क प्राइस था पहले 2600 रुपये, उसको उसने कर दिया कितना 2800 रुपये, और इस पर उसने कितने की छूट दे दिया, कितने की छूट 15% की छूट पर उसने इसको सेल किया। अब समझो जब उसने सेल किया, यानी हमको यहाँ पर क्या निकाला इसका सेलिंग प्राइस, तो कितना होगा, इसने देखो इसका जो अंकित मूल्य है कितना कर दिया 2800 रुपये। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, पहले हम 2800 रुपये, और इसने 2800 रुपये करने के बाद इस पर छूट इसने कितने की किया, 15% की छूट किया। जब इस पर उसने 15% की छूट किया तो मार्क प्राइस अपने आप पे कितना हो गया 100%। 100 में से जब 15% की उसने छूट दे दिया तो कितना बचा होगा 85%। इसका निकाल देंगे हम 85%, 85 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर जो निकलेगा वो इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। कि दुकानदार जो है इस फ़ोन या टैबलेट जो भी है इसको कितने रुपए में बेचेगा, वहाँ पर यह निकल जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल हो गया, 5 से इसको देखो इंटू कर कितना हो जाएगा, 5 8 40 का 0 हंस लेगा 4, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके बाद 8 64 के 4 हंस लेगा कितना 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 22, 16 6 कितना हो जाएगा 22, 0 6 3 2, 2300 कितना हो गया यहाँ पर 2360, कितना हो गया फिर से 8 64, 5 8 40, 5 दूनी 10, 140। अब देखो यहाँ पर से 2380 रुपये यहाँ पर हो गया क्या, इसका सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखो आपने क्या समझा, यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ कितना आ गया 2132 रुपये, इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना आ गया 2380 रुपये। पूछा आपसे क्या इसमें कि इससे उसे कितना लाभ होगा, यहाँ पर लाभ परसेंट नहीं केवल क्या पूछा, प्रॉफिट कितने का होगा। तो प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना यहाँ पर जो दिया है, दूसरे पेन से देखो इसको, यह कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस इसको करेंगे 2132 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से यहाँ पर 3 जाएगा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 कितना हो गया 248 रुपये का इसको यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा सही। ठीक, अब आप लोग बता दो यहाँ पर कमेंट करके, ज़रूर आप लोग बताओ यहाँ पर कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। और आप लोग यहाँ पर कमेंट करना, जिनको समझ में आया वह लोग लिखेंगे यहाँ पर यस सर, जिनको नहीं समझ में आया वह लोग लिखेंगे यहाँ पर नो सर, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, उसको आप लोग बताओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है इसको हम दूसरे वाले मेथड से लगाएंगे। देखो जो क्वेश्चन दिया आपका, इसमें क्या बोला है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है। ठीक, 2250 रुपये जो अंकित मूल्य से 25% क्या है, कम है। जो यहाँ पर क्या है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 2250, जो उसके अंकित मूल्य से कितना 25% कम है। जैसे इसने बोल दिया इसके अंकित मूल्य से
25% कम है, तो अभी देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। आगे देखो, यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी आपको लाभ प्रतिशत बताना हो तो वहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको आप आसानी से बता सकते हो। वहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, लॉस कितने होगा, केवल जो यहाँ पर परसेंटेज जो वैल्यू दिया है उसी की सहायता से। देखो कैसे, इसमें क्या बोला है, सबसे पहले कि जो इसका क्रय मूल्य है, देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 है जो अंकित मूल्य से 25% क्या है, कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो आप अंकित मूल्य MP, इसके बाद यहाँ पर लिख दो कॉस्ट प्राइस CP, इसके बाद यहाँ पर लिख दो आप सेलिंग प्राइस SP। अगर इसके MP को अगर ले लें हम 100, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसके MP से कितना है, 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75। अब इसके बाद क्या बोला है आगे, इसके बाद इसमें बोला है कि यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है, और आपको पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, इसके मार्क प्राइस पर। कितने की छूट पर, 15% की छूट पर। तो 15% इसमें से छूट देगा, यानी कि 100 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 85 पे। यही तो मिला ना। देखो उस वस्तु का जो MP है वो कितना है, 100 है। उसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना है, उसके MP से 25% कम है। और उसने क्या किया, उस अंकित मूल्य पर या फिर उस वस्तु पर कितना उसने छूट दे दिया, 15% का छूट दिया। जब उसने 15% का यहाँ पर छूट दिया तो छूट हमेशा उसके MP पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। इसमें से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15% माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15% माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या, इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इस बताना है आपको कि इसमें अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से आप लोग, कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 है। सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर है 85 है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 85 माइनस क्या हो जाएगा, 75 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 10। कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है 75। 25 दिया हो जाएगा 75, 25 चौक का हो जाएगा 100, और ऊपर बचेगा कितना, 40। 40 बटे में कितना हो जाएगा, 3। 40 बटे में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 निकलने में 3 बचा, यहाँ पर कितना 1, 3 3 का 9, फिर बचा 1 लगा दो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 13.33% का इसको क्या मिल गया यहाँ पर, प्रॉफिट। ठीक है, इसको क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट। इसका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखो आप इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है इसका, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर इसको सीधे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले जो इसमें बोला है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, एक कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है। देखो MP बराबर अगर हम ले लें यहाँ पर 100%, और इस पर जब 10% की छूट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, 10% की छूट के बाद उसको 720 में बेचा जाता है, यानी कितना है हो जाएगा, 10% की छूट जब दिया जाएगा तो उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सीधे सीधे 90। और जो 90% है बराबर किसके है, 90% बराबर किसके, इसमें दिया है, कितना दिया है, 720 रुपये इसको बेचा जाता है। कितना यहाँ पर हो गया, 720 रुपये में बेचा जाता है। अब आगे दिया इसमें कि कुर्सी का क्रय मूल्य जो है दिया है, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वह दिया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका MP कितना है। या 90% बराबर 720 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 720 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 गुणे में कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। इस समय यहाँ पर पता चल जाएगा इसका MP मार्क प्राइस कितना है, 100% जो है दिया है इसका मार्क प्राइस कितना है, 100। 0 0 कैंसिल, 9 के 9 9 8 हो जाएगा 72। कितना यहाँ पर आ गया, 800 रुपये। कितना यहाँ पर हो गया, 800 रुपये। या इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस। जब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, आप लोग इतना क्यों समझना, जब इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप समझो,
यहाँ पर देखो जो इसका मार्क प्राइस है वह कितना यहाँ पर है, 800 रुपये है। और जो यहाँ पर इसका सेलिंग देखो कॉस्ट प्राइस है वह दिया है क्वेश्चन में, जो इसका कॉस्ट प्राइस सीपी है वह दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 640 रुपये है। और यहाँ पर पूछा कि अगर इसको इसी पर बेच दिया जाए, 800 के 800 रुपये में बेच दिया जाए, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का होगा। वस्तु को हमने खरीदा था कितना, 640 रुपये में, बेचा हमने कितने में, इसके एमपी पे डायरेक्ट 800 रुपये में, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का होगा। इसको इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 जाए, 4 जाए कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा 7 में से 6 जाए कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया यहाँ पर 160। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 160 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, बटे में किसको लिखेंगे, खुद से सोचो। यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाला जाता है तो बटे में हमेशा किसको लिखते हैं, हम इसके कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस वह कितना है, 640। अब आप लोग इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसका आंसर आप लोग यहीं पर कमेंट करके बता देना, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसके पहले आपका जो प्रॉफिट और लॉस टॉपिक हुआ था, रेशियो प्रपोर्शन हुआ था, इन सब के जो क्लास पीएनजी नोट्स है, कंप्लीट क्लास पीएनजी नोट्स को आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, इसको कल आपको इसकी जो पीएनजी नोट्स है आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, जो है गौरव कुमार मैथ नाम से, स्मॉल में सब आप लिखना, टेलीग्राम पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, बिना स्पेस के, मैथ में यस मत लगाना यार, ठीक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन लोगों को किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी और वो क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का पिक खींच के, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है सेम इसी नाम से, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उससे वाले ज्वाइन हो जाएंगे। चैनल क्या, उसको इंस्टाग्राम पेज कहेंगे, ठीक। उससे वाले ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर उस क्वेश्चन का पिक खींच के आप लोग भेजना, उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। और इसी के साथ जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताओ जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।